श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित हणाक्ष और हरणाकश्यप दो भाई हैं। हणाक्ष पहले भगवान के हाथों के द्वारा उसका उद्धार हो गया है और उसका भाई है हरणाकश्यप, वो भगवान से बहुत द्वेष करता है और उसकी पत्नी का नाम कयातु है। और उस कयादु के गर्भ से ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। भगवान का परम लाडला भक्त है प्रहलाद। आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी थोड़ा समझदार हो गई। आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को महाराज गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। गुरुजी ने खूब अध्ययन कराया, लेकिन प्रहलाद जी जो असुर वृत्ति का जो विद्यालय में जो गुरु जी जो विद्या का अध्ययन करते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं और हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। आज गुरुकुल से प्रहलाद जी आए और आए हिरण्याकश्यप ने भाव से हर्ष के साथ में अपने पुत्र को अंग में भर लिया है, गोद में भर लिया है। बोले बेटा, गुरुजी ने आज आपको कौन सा पाठ याद कराया है? बोले बेटा वो पाठ हमको याद किया है आपने, वो हमको सुनाओ। अब प्रहलाद जी बोले पिताजी, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि ये संसार में जितने हमारा जीव है ये सब नश्वर है। पिताजी मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि हमको मानस तन मिला है, नारायण का नाम लेना चाहिए। महाराज नारायण का जैसे ही नाम लिया आज हिरण्याकश्यप नाराज हो गया। हिरण्याकश्यप बड़ी जोर से नाराज हो गया। और आज पता है जो उनके गुरुजी थे ना, उनको बहुत डांटा। बोले आप कैसी बात करते हो, मेरे बच्चे को कैसा विद्या अध्ययन कराते हो? आप मेरे दुश्मन का ही ये मेरे सामने उसका नाम ले रहा है। बोले आज इसको गुरुकुल में ले जाओ, आज के बाद इसके मुख से नारायण नाम का उच्चारण नहीं होना चाहिए। महाराज कई प्रकार से प्रहलाद जी को दंडित किया गया, काल कोठरी में बंद किया गया, सर्पों की कोठरी में बंद किया गया, जलाशय में डुबाकर मारना चाहा, महाराज अग्नि में जलाकर मारना चाहा, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साया और मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके, चाहे सग जग बेरी होए। अरे जिसका रखवाला गोविंद है, अरे जिसका गोविंद रखवाला उसे कौन मार सकता है। कई प्रकार से यातना दी, लेकिन महाराज प्रभु जी का बाल बांका नहीं हुआ। आज अनेक असुर बालक बैठे हैं और प्रहलाद जी बैठे हैं। आज असुर बालक बोले प्रहलाद जी से, भैया अरे तुमको भजन करना है तो तुम बुढ़ापे में भजन कर लेना। अरे अभी भजन करके तुमको क्या मिलेगा? देखो भैया, अग्नि में जलाया आपको जाता है, लेकिन तपन हमको होती है। अरे भैया जल में डुबा के आपको मारना चाहते हैं, लेकिन घुटन हमको होती है। भैया सताया आपको जाता है, दर्द हमको होता है। अरे भैया प्रहलाद तेरे को भजन करना है, अरे तो बुढ़ापे में कर लेना। अरे अभी से भजन करने की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले भैया जब हम बच्चापन में भजन नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में हम भजन नहीं कर सकते। कहने का भाव क्या है कि जो मटका होता है ना, मटका
जो कच्चा होता है तो उस मटके में कच्चे में हम जो डिजाइन बना देते हैं, पकने के बाद वो डिजाइन हमेशा के लिए बनी रहती है। आप विचार करो, मटके को पका लो, फिर उसके अंदर वो डिजाइन बनाओ तो बन जाएगी क्या? या तो डिजाइन टेढ़ी मेढ़ी बनेगी और या फिर वो मटका ही फूट जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी कह बोले भैया, अगर हमने जब तक हम बच्चापन में कच्ची उम्र में अगर हमने भजन नहीं करेंगे तो फिर वो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। क्योंकि महाराज बुढ़ापे में तो पता नहीं, जो बच्चा बाल्यावस्था की जो कई प्रकार की चोट होती हैं वो बुढ़ापे में उखड़ती हैं। कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनते नहीं है, पैरों से चला नहीं जाता है, हाथ कंपन करते हैं, फिर भजन नहीं होता है। बोले इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजन हम बच्चापन में करें। अब तो सभी सखा बोले वो तो ठीक है, लेकिन भजन तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में करेंगे, चल लाला आज हम और तुम सब खेलते हैं। अब प्रहलाद जी ने कहा, बोले रोज आप खेलते हो, खेल तो आज खेलेंगे, लेकिन जैसा हम कहते हैं ऐसा खेल खेलोगे। बोले कैसा खेल खेलें? महाराज प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में शंख दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दी, किसी के हाथ में कुछ दे दिया। बोले महाराज जैसे मैं गाऊं ऐसे आप गाओ और नाचो और गाओ। आज पता है प्रहलाद जी गाने लगे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भज मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ऊंच नारायण नाम लेते हैं, हो जो नारायण नाम लेते हैं, वो भव से हो जाए नारायण से, भव से हो जाए नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। आज महाराज ऐसा नारायण नाम का कीर्तन किया कि ये आवाज महाराज गुरुजी तक पहुंच गई। आज गुरुजी मन में सोच रहे हैं, बोले ये पहला तो मरेगा पर ये हम ही मरवा के छोड़ेगा। यहाँ एक मेरे को कथा याद आ, एक कोई पंडित जी थे हमारे, और उनके 4 बेटा थे। थोड़ा ध्यान से सुनना बहुत, और चारों ही तोतले थे। चारों वैसे तो बड़े सुंदर थे, मलुक थे, हष्ट पुष्ट थे, लेकिन तोतले थे तो इस कारण से उनका विवाह नहीं हो रहा था। क्योंकि हमारा कोई संबंध आता था तो उनसे पूछते थे तो वो बोल जाते थे, अब बताओ तोतले के साथ कौन शादी करे। अब कहीं से किसी सज्जन ने उनकी बात चलाई, बोले भाई वहां 4 भाई हैं, उनके पास 4 पुत्री हैं, चारों राजी हो गए, चलो एक दिन हम बच्चा देख के आएंगे। आए, उनके पिताजी ने कह दिया, बोले बेटा कल आपको कोई आपके संबंध वाले आ रहे हैं,
लेकिन चारों से समझा दिया कि आप कोई बोलेगा नहीं। बोले ठीक है। पिताजी बाहर गए थे, वो आए। अब आप जानते हो संबंध वाले आते हैं तो बड़ी खातिरदारी होती है। उन बच्चों ने बड़ी सेवा की, महाराज नमकीन है, बिस्कुट है, ठंडा है, गरम है, कई प्रकार का होता है। और अतिथि आते हैं तो होता भी है सत्कार। और कई कई अतिथि थे, घर वाले पूछते महाराज ठंडा लोगे कि गर्म लोगे, कई पूछ देते हैं ना कि महाराज ठंडा लोगे कि गर्म लोगे। तो बहुत से तो ऐसे कहते हैं, बोले जैसी आपकी इच्छा हो जैसी ले आओ। और बहुत से ने थोड़े से ने चतुर चालाक तो वो कहते हैं, बोले महाराज बोले जब तक गर्म है रहो, जब तक ठंडे ही ले आओ। बोले महाराज जब तक गर्म हो रहा है जब तक ठंडे को आने दो। कोई बात नहीं महाराज, उन बच्चों ने बड़ी सेवा की, बढ़िया तरह से आए लड़की वाले देखने के लिए। देखा यार बच्चे तो बहुत सुंदर हैं। बड़े वाले ने कहा बोले मेरी 2 बेटी हैं और ये बड़े बड़े वाले हैं ना, ये दोनों बच्चे मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं, इन दोनों के लिए मेरी बच्चियों की शादी हो जाए। अब पता है दोनों के महाराज बड़े बड़े के सीना फूल गए। बोले अब तो हम है पास। बोले अब तो पास है गए, क्योंकि महाराज किसी किसी को खुशी पचती नहीं है। अगर ज्ञान अगर कम हो और उसको कोई खुशी मिल जाए तो वो उछलने लगता है। आज महाराज बड़े खुश हो रहे हैं। आज दूसरे नंबर का जो भाई था उसने कहा कि भैया एक पुत्री बेटी मेरी है, बोले तीसरे नंबर के वाले के लिए मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। चौथे वाले ने कहा कि बोले भैया एक मेरे पास है तो छोटे वाले की शादी मैं कर दूंगा। तो एक साथ चारों की चाई माई हो जाए। अब तो महाराज आपस में वो बात करने लगे। बोले यार एक बात है, चारों भाई विचार कर रहे हैं कि बच्चे तो यार बहुत सुंदर हैं, बड़े समझदार हैं यार। हम आए हैं, हमारी चाय की, पानी की, नमकीन की, बिस्कुट की जो भी व्यवस्था बड़ी सुंदर की है, पर इनका विवाह क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे तो बहुत सुंदर हैं। अब पता है जो बड़ा वाला था ना, अब बातें जो सुंदर सुंदर कह रहे थे ना, और वो सेलेक्ट हो गया था। बोले अब तो हमारा ब्याह हो, अब क्या बात है, अब तो हम फाइनल है। अब पता है क्योंकि विवाह का चक्कर ही ऐसा है, मन में बड़े लड्डू फूटते हैं। बोले राधे राधे। आज बताए धीरे 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 धीरे, क्यों पिताई तो घर में थे नहीं, वही चाह रहे थे। बोले मैं बड़ा हूँ, धीरे धीरे खिसक के, और जो बड़ा वाला था ना, जो जिसकी पुत्री थी उसके पास पहुंच गया। और पता है क्या कहता है? बोले टुंडड़ टुंडड़, अरे टुंडड़ तो तुम डब देते, हम जब टंडर पंडर लगाए लेते वाले सुंदर तो जब देखते जब हम चंदन वंदन लगा लेते। अब तो बाप ने कहा औरत ये तो बोला तोतला है, मानी मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में नहीं करूंगा। अब बन के यार ऐसा हो गए छोटो ऐसा हो, बने इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा तो ना कि सब ऐसे ही है। तो ये वो बड़े वाला था ना, उसने कहा चुप बैठो रे, धीरे धीरे होगा वो सब आ जाएगी। कहते नहीं काने ते कानो के कानो जाएगो रूट, और धीरे धीरे पूछ ले जे कायते गई है। बोले चुप बैठ जा, धीरे सबर करे, सब आ जाएगा धीरे धीरे धीरे। अब तो हमारा बड़ा वाला फेड हो गया ना, वो छोटा वाला था ना, छोटा वाला हमारा गुस्सा हो गया। जैसे ये गुरुजी कह रहे ना कि पहला तो मरेगो पर हम ही मरवा गए। आज पता वो छोटा वाला क्या कह रहा है? टुटड़े टुटड़े टूटो मरेगो तेरे हम मरवाए दे, टुटड़े टूटो मरेगो तेरे हम मरवाए दे। अरे मान के जाइए, अरे भैया ये तो जो टुक लिया। बोले मैं विवाह ना करो भैया, ये तो तल न का दे। अब वो तीसरो चुप बैठो, बोले अब मैं कहा करूं भैया, पानी जित तो 2 विकेट तो गिर गई। अब भाई है सकता है कि हमारा नंबर आ जाए, अब तो मुश्किल है पास होना।
तो पता है इतनी देर में क्या हुआ कि एक कुतिया आ गई और कुतिया कुतिया महाराज में आंगन में आटे का कट्टा रखा था, चून को कट्टा। सो महाराज वो कुतिया वह चूने चाटने लगी। तो तीसरे ने कही होगो सो देखी जाए वो जित तो फैले है गए होगो सो हमारो ना है नो। सो कहता है टुटड़े, अरे टुटड़े, अरे होगो टुटिया 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 टूटे टाट रही है, अरे जब तूने तो बता लियो जाओ बेटे। तीनों विकेट गिर गई वाले महाराज, ये तो सब तो तलाए हैं। इतनी देर में महाराज पिताजी आ गए। चौथा वाला बड़ा गुस्सा में बैठा था। बोले पिताजी कह गए थे किसी से बोलना नहीं है, लेकिन ये माने नहीं है, बोल गए। अब महाराज बड़ा गुस्सा में था। पिताजी आए, दरवाजे में नहीं घुसे। अब पता है पिताजी के पास पहुंच गया। बोले पिताजी पिताजी क्यों बोल दो, क्यों बोल दो, क्यों बोल दो, देखो मैंने टाउट ना टूटे में तो चुपचाप बैठा हूं, तो मैं तो चुपचाप रहूंगा पापा। बोले मैं टाउट ना बोलो। आज महाराज चारों जने ने कही बोले महाराज ये तो चारों के चारों तो तलाए। महाराज उठ उठ के अपने घर चले गए। कहने के भाव कि महाराज जैसे दूसरा वाला कह रहा था ना, बोले तू तो मरो पट्टे ने हम मरवाए। आज ऐसे जो गुरुजी है ना वो कह रहे हैं जो पहला तो मरेगो सो मरेगो, जो हमें और मरवावेगो, जो कि हमारे गुरुकुल में नारायण का नाम उच्चारण कर रहा है। आज पता है अनेक असुर बच्चे नाच रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज महाराज ऐसे नाच रहे थे। आज गुरुजी ने देखा, बोले राम राम ये कैसा। महाराज गुरुजी आए और जैसे ही प्रहलाद जी को टच किया और महाराज उनके अंदर ऐसा करंट लगा। आज गुरुजी भी नाचने लगे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज महाराज पता है ये नारायण धुन की आवाज हरणा कश्यप के महल तक पहुंच गई। आज हरणा कश्यप ने कहा, बोले राम राम ये मेरे राज्य में ये नारायण का नाम उच्चारण कौन कर रहा है। देखा तो गुरुकुल से आवाज आ रही है। आज हरणा कश्यप आ गया और देखा असुर बाग से नाच रहे हैं। आज पता है अगर हरणा कश्यप भी अगर प्रहलाद जी को छू लेता तो उसमें भी करंट लग जाता, लेकिन आज हरणा कश्यप ने प्रहलाद जी को छुआ नहीं, जोर से पृथ्वी में प्रहार किया, हाथ हस्ती का प्रहार किया और महाराज इतनी जोर से किया कि सब बच्चे डर गए और एकदम स्तंभ चुप हो गए। आज गुरुजी कह रहे हैं, बोले सब कहते हैं महाराज अरे हम तो इस प्रहलाद को चुप करने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे इस प्रहलाद को छुआ है हमारे अंदर करंट लग गया। आज बोले आप सबसे बात करूंगा, पहले से प्रहलाद से ही करूंगा। बोले अरे तेरा नारायण कहाँ है। बोले आज तेरे नारायण से, अरे दुष्ट तेरा नारायण कहाँ है। आज तेरे नारायण से मैं एक बात करूंगा। बोले तू नारायण का मेरे को बता। आज भगवान आज प्रहलाद जी बोले, बोले गोविंद अगर आज आपने मेरे पिताजी को दर्शन नहीं दिए तो आज के बाद मेरा तो जो वासु देखा जाएगा, लेकिन कोई भी भक्त आपका नाम नहीं लेगा। आज प्रहलाद जी कहने लगे हैं कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगते,
मैं पद सूरस स्वाद कहाँ, पौने ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितने ने लिखी, पर तुलसी जैसी मरे याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कालन को प्रहलाद कहाँ। अरे नरसिंह भगवान तो आज भी कण कण में है, लेकिन उसको प्रकट करने वाला प्रहलाद होना चाहिए। आज प्रहलाद ने कह दिया, बोले प्रभु आज आपको प्रमाण देना पड़ेगा। बोले पिताजी इस खम्भे में है मेरे भगवान, और महाराज जैसे ही एक मुष्टि का प्रहार किया, खम्भा टूटा और उसके अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज ऐसा रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए हैं, न पशु है न मानव है। आधा शरीर मानव का है और आधा शरीर शेर का है। युद्ध हुआ दोनों का है, हिरण्यकश्यप का और मेरे नरसिंह भगवान का। उसके बाद महाराज संध्या बेला हुई, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से तप किया था और वरदान मांगा था। कई प्रकार के वरदान मांगे थे, आज भगवान उनको सबको पूर्ण कर रहे हैं। बोले आप कौन हो, बोल के मैं नारायण हूं। हिरण्यकश्यप भागने लगा, लेकिन मेरे भगवान ने उस महल की देहरी पे अपने जांघों पे लिटा लिया है। बोले आप मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान बोले तो अब तुम ही बताओ राजन, कब दिन है कि अब रात है? बोले महाराज अब तो संध्या की बेला है, न तो दिन है न रात है। बोले आप फिर भी मेरे को नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा की जब तप किया था तो हमने वरदान मांगा था कि मैं न अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं। तो बोले राजन अब तुम ही बताओ कि समय तुम अंदर हो कि तुम बाहर हो? बोले न तो मैं अंदर हूं न बाहर हूं, बीच देहरी पे पड़ा हूं। बोले फिर भी आप मेरे को नहीं मार सकते। बोले क्या? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि न मैं नीचे मरूं न मैं ऊपर मरूं। बोले तो तुम ही बताओ कि अब तुम कहाँ पे हो? बोले महाराज अब तो न मैं नीचे हूं न ऊपर हूं, आपकी जंघाओं पे लेटा हुआ हूं, लेकिन फिर भी आप मेरे को नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान से वरदान मांगा था कि मैं साल के जो 12 महीने हैं उनमें मेरी मृत्यु नहीं हो। तो बोले तो ये 12वां नहीं है, ये तो 13वां महीना है जो अभी अधिक मास गया है ना। ये उस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया। बड़े हिरण्यकश्यप तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास। लेकिन फिर कहा बोले नहीं तुम मेरे को मार नहीं सकते। क्यों? बोले न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। बोले मैं ये नाखून है मेरे, तो अस्त्र दिख रहे हैं या शस्त्र दिख रहे हैं? बोले महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, तो आपके नाखून है। बोले फिर भी मैंने भगवान से एक वरदान वाले को क्या कि न मैं भगवान की सृष्टि से बनाई किसी चीज से नहीं बनूं। तो बोले भगवान थोड़ी बनाता है, हम तो ब्रह्मा को बनाए। बोले कौन हो? बोले मैं नारायण। महाराज जैसे ही भगने को हुआ, मेरे नरसिंह भगवान ने महाराज पकड़ लिया और उसकी छाती को चीरा और उसकी आत्माओं को लेकर अपने गले में धारण कर लिया है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। उसके बाद में प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी का बड़ा दुलार प्यार किया नरसिंह भगवान ने। लक्ष्मी जी आई, नरसिंह भगवान को अपने धाम को ले गई हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद में महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। और महाराज ये गजेंद्र कोई और नहीं है, ये सब आप बेटे यही सब गजेंद्र हैं।
और जब आपके पास होता है तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके सगे संबंधी सब आपका साथ देते हैं। और जब महाराज आपने देखा हुआ ना कभी किसी की अगर गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो महाराज जब पता चलता है तो बहू, बेटा, बेटने, बहू, नातेदार, रिश्तेदार एक बार तो ऐसी भीड़ लग जाती है कि महाराज उठा के ले जाएंगे। लेकिन जब 2 दिन रहे तो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं, 4 दिन रहे फिर बेटा खिसकने लगते हैं, और जब 8, 10, 10, 15 दिन रह जाए ना तो आप जानते हो मेरे बेटा बताए क्या कहते हैं, बोले मम्मी तो पे तो कोई काम हतुनाए, तू तो घर बैठी रहती है, तू नहीं बैठी है, तू ऐसा कर हम तो पे काम धंधे न संभाले और तू या पापा की सेवा करते ले। बोले राधे राधे। और लेकिन महाराज वही सेवा भी थोड़ा सा जल्दी ज्यादा लंबी हो जाए, महीना 15 दिन की, अब बताए वो श्रीमती जी फिर कहा सोचती हैं, बताए हे भगवान, हे ठाकुर जी, चाहे तो जिन्हें तको कर दो, चाहे जिन्हें तको कर दो, चाहे तो समेट लो, चाहे ठीक कर दो। जो वो कह रही है महाराज, जो महाराज कभी ये कहती थी कि महाराज हम जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम। महाराज कल तक वो ऐसे कहती थी कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब महीना भर जब श्रीमान जी एडमिट हो जाते हैं ना हॉस्पिटल में, फिर ये कहती हैं, बोले महाराज चाहे तो जिन्हें तको कर दो, चाहे तको कर दो, पर मेरो पीछो छुड़ाओ। बोले राधे राधे। अच्छा देखो कल आज हमारे पास में एक शिकायत आई हमारी, अब क्या करें महाराज हम वो भूल जाते हैं, और क्या करें हमारे अंदर यही कमी। कहा महाराज आप कथा लंबी खींचते हो और 5 बजा देते हो। अब मैंने कही मेरे भैया क्या करें, कथा ही ऐसी है, इतना हम सूक्ष्म कथा कहते हैं तब ये हाल है, और अगर विस्तार से कथा कहें तो महाराज कम से कम, क्योंकि पहले हम कथा करते होती थी तो महाराज 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, 8 घंटे होती थी तब कथा की कहीं पूर्ति हो पाती थी। अब 5 घंटा हम कैसे, क्यों महाराज 2-2.5 घंटा तो हमारा संगीत ही खा जाता है, और संगीत ये इसलिए रखते हैं, अगर संगीत नहीं रखे फिर हमारा श्रोता कोई नहीं आएगा। तो देखो अगर आपको दूध निकालना होता है ना तो 2-3 दिन तो हो गए, 4 दिन की बात थोड़ा आधा 10-20 मिनट दूध ले निकाल है ना, चलेगा ना। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि आपको 5 बजे फ्री कर दूंगा, लेकिन अगर 2-5 मिनट हो जाए तो अपना बच्चा दास समझ के माफ कर दे। बोले राधे राधे। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, बोले राजन मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई ठाकुर जी के चरणों में चीज अर्पण हो जाए, विशेष ध्यान देने की बात है। जैसे हम लोग कई बार मंदिरों में जाते हैं ना महाराज, हम तो महाराज प्रसाद है, फूल माला है, तुलसी दल है, ऐसे पड़े रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं कई ऐसे भक्तों को मां जानता हूँ महाराज के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, 5 रुपए की चिनोरी लेके जाएंगे। चिनोरी जानते हो चिनोरी आपकी? नहीं, मीठे मखाने। हाँ हमारे ब्रज में चिनोरी कहते हैं,
और आपके राजस्थान में मखाने कहते हैं। तो महाराज 5-10 रुपए मखाने ले जाएंगे, उसी को हनुमान जी को भोग लगाएंगे, फिर उसी को सीताराम जी के भोग लगाएंगे, फिर उसी को माता जी के भोग लगाएंगे, उसी को भैरू जी का भोग, सभी को महाराज 4-4 चनौरी सबके सामने रख के आएंगे और चाहे वो फिर पैरों में कुछ ले। मैंने कई भक्तों को देखा है महाराज भगवान के सामने तो सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, माथा भी नहीं टेकेंगे, और भगवान के पीछे जाएंगे तो महाराज ऐसे खड़े हो जाएंगे, सीधे साष्टांग प्रणाम करेंगे। मैं आपको बात बताऊं, कभी भी भगवान के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की पीठ में अधर्म का वास रहता है। आपको प्रणाम करना है ठाकुर जी के सामने साक्षात करो, पीछे प्रणाम मत करो। लेकिन आज तो लोगों की ऐसी है, आगे तो हाथ जोड़ेंगे और पीछे महाराज लाइन लगी रहती है दंडोती करने के लिए। भगवान के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। और एक विशेष ध्यान रखो, जो भोग ठाकुर जी को एक बार अर्पण हो गया है, ये सकरा और अमनिया का अंतर होता है। जैसे आपके यहाँ झूठा और साचा ऐसे होता है ना, जैसे साधु साई में कहते हैं सकरा और अमनिया। अमनिया होता है जिसका भोग नहीं लगा है, और जिसका भोग लग गया वो सकरा होता है। अब एक बात तो आपने खा लिया, क्या आपने जिस वस्तु को खा लिया है क्या उसे मुझे थोड़ी खिलाओगे? खिलाओगे? लेकिन मैं भगवान को खिलाते हो, हनुमान जी को वही खिलाते, वो सीताराम जी को खिलाते, वो उनको खिला दिए, कभी नहीं करो। भगवान के सामने एक जगह भोग लगा दो, भगवान जितने होते हैं वो वहीं से स्वीकार कर लेते हैं। मैं एक बार आपके गौनेर में जगदीश जी हैं, वहां में दर्शन करने गया, तो महाराज मैं क्या देखता हूँ कि मंदिर के सामने तो कुछ नहीं है, और मंदिर के पीछे महाराज मखानियों का ढेर लगा है, और पैरों में महाराज सब कुछ चल रहा है। मैंने कि राम राम, ये दर्शन करने पुण्य कमाने आते हैं लोग या पाप कमा रहे हैं? अरे ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रयास ये करो कि कोई ठाकुर जी के चरणों में कोई फूल है, पत्ती है, तुलसी दल है, प्रसाद है, वो चढ़ गया, प्रयास ये करो कभी वो हमारे चरणों में नहीं आए। और आज ऐसे हुआ कि दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए, और भगवान ने उस अपनी माला प्रसादी दुर्वासा ऋषि को पहना दी। और दुर्वासा ऋषि ने क्या किया कि इंद्र के पास में गए, और इंद्र ने क्या किया, भोजन प्रसादी बढ़िया खिलाया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, और जो भगवान की प्रसादी माला थी वो इंद्र को दे दी। और इंद्र ने उस माला के महत्व को नहीं समझा कि ठाकुर जी का प्रसाद है, उसने अपने हाथी को पहना दी, और हाथी क्या जानता माला को, उस हाथी ने उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया। मतलब ये हुआ कि देवताओं को लक्ष्मी विहीन होना पड़ा। राजा बलि ने देवताओं के त्रिलोकी को हनन कर लिया, चुरा लिया, छीन लिया। आज माता अदिति है, जो देवताओं की माता अदिति है, अदिति के मन में बड़ा ही क्लेश है। आज अदिति बड़ी उदास बैठी थी। कश्यप महाराज ने कहा, बोले देवी क्या बात है, क्यों उदास है? आज बोले महाराज आप तो पिता हो, अरे आपको क्या पता है कि बेटे के जीवन में संकट आता है तो क्या बीतती है? अरे आप तो बाहर डोलते हो, किसी ना किसी से थोड़ा सा मन बटा जाते हो। अरे मैं तो माँ हूँ, और बेटे के जीवन में जब संकट आता है ना, तो माँ के हृदय से पूछो क्या बीतती है। अरे आपको पता नहीं है कि मेरे बेटा, देवता लोग इंद्रादि इत्यादि सब मारे मारे डोल रहे हैं, राजा बलि ने उनको सबको छीन लिया है। आज कश्यप ने महाराज ने बहुत समझाया, बोले देवी काय का बेटा है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, ये सब मोह है देवी, ये सब भ्रांति है देवी, काय की? बोले नहीं महाराज आपको क्या पता है, आप तो बाप हैं, अरे आपने जन्म नहीं दिया है, अरे जन्म तो मैंने दिया है, उसका लालन पालन मैंने किया है। मैं जानती हूँ कि बेटे के जीवन में जब संकट आता है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। बोले मैं कुछ नहीं जानती महाराज, मेरे घर कोई ऐसा दिव्य पुत्र उत्पन्न हो
कि मेरे इंद्र इत्यादि देवताओं के राज को लाकर मेरे देवताओं को, राजा बलि से लाकर देवताओं को प्रदान कर दे। आज कश्यप महाराज ने एक नियम बता दिया 13 दिन का। बोले देवी उस आप व्रत को करो, आपके यहाँ पे कोई सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। आज धीरे धीरे महाराज भादों का महीना आ रहा है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, ठीक दिन के ठीक 12 बजे मेरे वामन भगवान कश्यप और अदिति के महल में प्रकट हो गए हैं। बोले श्री वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान प्रकट हो गए हैं। जनेऊ संस्कार हुआ, अनेक संस्कार हुए। माताजी को दक्षिणा देने के लिए गए। बोले महाराज हमको ऐसी छोटी मोटी दक्षिणा नहीं चाहिए, अरे हमारे को तो मोटी दक्षिणा चाहिए। बोले जाओ राजा बलि से उस त्रिलोकी को लेके आओ। बोले माँ अगर आपकी कृपा होगी तो अवश्य ऐसा होगा। आज पता है वामन भगवान कितनी सुंदर झांकी है। वामन अंगुल के हैं, गोल गोल मुखमंडल है, लाल लाल गुलाबी होठ है, बड़ा सुंदर चेहरा है महाराज मेरे भगवान का। बगल में आसन लगाए, हाथ में कमंडल है, सिर पे छाता टंगाए, एक हाथ में माला भजन कर रहे हैं। आज ऐसा सुंदर दृश्य देख रहे हैं। और आज धीरे धीरे जिस महाराज बलि महाराजा हैं, वो बलि महाराज यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं। आज पता है जैसे यज्ञ मंडप की तरफ वामन भगवान को आता देखा है राजा बलि ने। आज पता है राजा बलि के मन की जो प्रसन्नता है महाराज, उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और शुक्राचार्य जी से कहने लगे, बोले गुरुदेव गुरुदेव, बोले गुरुदेव गुरुदेव, बोले हाँ। बोले अरे ये देखो शायद हमारे यहाँ कोई सूर्य और चंद्रमा आ रहे हैं। आज शुक्राचार्य जी ने दर्शन किया। बोले राजन अगर सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य होंगे। बड़ी सुंदर झांकियां, बड़ी शुद्ध ब्राह्मण हैं। आज धीरे धीरे करते महाराज यज्ञ मंडप में आ गए हैं। और जब यज्ञ मंडप में आए हैं, राजा बलि ने बड़ा ही स्वागत किया है। कह रहे महाराज, बोले मैं आपको क्या दान देता हूँ, मैं ऐसा मन में मेरे विचार है आपको 10-20 हजार गौ दान दे दूं। बोले अगर आपका आश्रम नहीं है तो आपका आश्रम बनवा दूं। बोले महाराज अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह करा दूं। बोले आप एक बार मुख से बोलो तो मैं क्या दूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने अब के सर्वस्व को आपको दान में दे दूं। लेकिन पता है वामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज वामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। आज शुक्राचार्य से राजा बलि ने कहा, बोले महाराज क्या बात है, ये ब्राह्मण देवता कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि भगवान माला जप कर रहे हैं। बोले अगर किसी को कुछ लेना होता है ना तो कुछ दिखाना पड़ता है। आज भगवान कह रहे, आज राजा शुक्राचार्य ने कहा, बोले राजन तुमको पता नहीं है, बोले ये अभी भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जब माला इनकी पूरी हो जाएगी ना फिर ये बोलने लगेंगे। आज पता है जैसे ही माला पूरी हुई है, आज बोले मेरे वामन भगवान बोले अरे अरे तो राजा बलि हो गया। बोले हाँ महाराज। अरे तो महाराज कोई बड़ी बात नहीं, अरे आपके पिता बोरेचंद जी बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद जी बड़े दानी थे बलि, लेकिन मैं आपसे धन नहीं ले सकता। बोले क्या करना धन का लेके राजन। अरे हमारे को प्यास लगती है, कमंडल में पानी ले लेते हैं, पी लेते हैं। हमको भूख लगती है, भिक्षा पात्र से मांग लेते हैं, खा लेते हैं। हमारे को नींद आती है, थकान होती है, आसन बिछा के सो जाते हैं। हमारे को धूप आती है, बारिश आती है, छाता लगा लेते हैं, बस हो गया काम। अपने को क्या जरूरत है मांगने। राजा बलि बोले तो महाराज कोई बात नहीं है, आप अगर अकेले हो तो कोई आप ऐसा करो, आपका विवाह करा दूं, 2 कर दूं तो फिर तो आप ले लोगे। अब तो वामन भगवान बोले तो बोले विवाह आप करा दोगे। बोले हाँ महाराज मैं हर साल 2-4 ब्राह्मणों की कन्या का विवाह में हर साल कराता हूँ। आज पता है राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, बोले गुरुदेव कोई सुंदर सा मुहूर्त निकालो और किसी सुंदर ब्राह्मण की कन्या का इनके साथ में विवाह करा दो।
अब तो राजा जैसे बलि कह रहे थे तो भगवान ने कहा, बोले वो तो बात ठीक है बलि, लेकिन एक बात है, जब तुम विवाह करा दोगे तो इस एक छाते में दो थोड़ी रह सकते हैं। राजा बलि ने कहा, बोले महाराज कैसी बात करते हो,